2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्जाम पास करने वाले छात्रों के लिए 4 इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब मैं लेकर के आया हूं इस वीडियो में। पहला सवाल, मैट्रिक पास छात्रों के लिए जो मैट्रिक का मार्कशीट है वो कब आएगा। इंटर का मार्कशीट तो आ चुका है, कॉलेजों में प्लस टू स्कूलों में बंट रहा है, मैट्रिक का मार्कशीट कब आएगा। दूसरा सवाल कि मैट्रिक पास स्कॉलरशिप यानी कि जो 10,000 रुपये के लिए 8,000 रुपये के लिए ऑनलाइन होता है वो कब से शुरू होगा। और तीसरा सवाल कि जो इंटर एडमिशन का जो अभी ऑनलाइन चल रहा है, लिंक जो पहले बंद हो गया था, काम नहीं कर रहा था, अब काम करना शुरू कर चुका है, तो ये इंटर एडमिशन 2023 के लिए पहला मेरिट लिस्ट यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा। और चौथा सवाल कि इंटर 2023 का एग्जाम पास करने वाले छात्र जिनको 2023 में ग्रेजुएशन यानी स्नातक पार्ट 1 में एडमिशन करवाना है, उनके लिए जो ऑनलाइन शुरू हो चुका है, उनका जब ऑनलाइन हो जाएगा, जब वो स्नातक में एडमिशन ले लेंगे, तो ये जो नया नियम आया है इस साल 4 साल के ग्रेजुएशन का, उसमें अगर कोई छात्र 3 साल में अगर ये बीए करके बीएससी करके बीकॉम करके छोड़ देता है तो क्या होगा। ये जो नया नियम आया है ग्रेजुएशन के लिए, वो नया नियम क्या है, ये चारों सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये मैट्रिक का मार्कशीट है कब आएगा। तो मैट्रिक 2023 का मार्कशीट जो है वो स्कूलों को भेज दिया गया है, हर जिले के डीओ ऑफिस में भेज दिया गया है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट कह दिया गया है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 में जो बच्चे शामिल हुए हैं उनका मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट संबंधित जिले में भेज दिया गया है। अब जिले से लाना होता है किसको, तो आपके स्कूल के हेडमास्टर को। आपके स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल जब जा करके वो सारी चीज़ें ले आ करके अपने स्कूल में और आपको बांटना शुरू कर दें। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि मार्कशीट तो आया ही है मैट्रिक का, और साथ साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आया है, लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है। अब माइग्रेशन नहीं आया और अगर किसी छात्र को इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करना होगा, तो उसे बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय जा करके लेना होगा। अब मार्कशीट और प्रोविजनल ये दोनों चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ आपको और मिलेगा, वो स्कूल बनाकर देता है, उसको कहते हैं टीसी या फिर एसएलसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ आप लेंगे तभी आप अगले कॉलेज में या प्लस टू स्कूल में इंटर में एडमिशन करा पाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 3 जून को आखिरी स्कूल है, 4 जून को संडे है और 5 जून से गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं, तो फिर ये मैट्रिक का मार्कशीट मिलेगा कैसे, छुट्टियों में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि हर हाई स्कूल को छुट्टियों में भी खोलने का आदेश होता है, और खास करके तब जब स्कूल में कोई महत्वपूर्ण काम हो रहा हो। और अभी तो आपको पता है कि इंटर का भी मार्कशीट बंट रहा है, मैट्रिक का भी आ गया है, तो ये मार्कशीट बांटने के लिए हर स्कूल को खोला जाता है। तो आप छुट्टियों से परेशान ना हो, छुट्टी हो भी जाए तो भी आपको अपने स्कूल जाना है और मार्कशीट लेना है। अब दूसरा सवाल कि मैट्रिक पास स्कॉलरशिप यानी मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि 2023 का ऑनलाइन कब से शुरू होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैट्रिक का मार्कशीट नहीं आने की वजह से मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन शुरू नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब चूंकि मार्कशीट आ गया है, मार्कशीट आपके स्कूलों में 1 हफ्ते के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा, तो अब यहाँ पर ये रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अब मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि 10,000 और 8,000 के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। हफ्ता 10 दिन होते होते ये अप्लाई भी शुरू होने की पूरी संभावना है। यानी मार्कशीट जिसकी वजह से ये अप्लाई रोका गया था, जब वो आ गया तो अब अप्लाई रुकने के पीछे कोई कारण नहीं बचा। अब तीसरा सवाल कि इंटर एडमिशन 2023 के लिए जो ये ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन के बाद जो ये पहला मेरिट लिस्ट होता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ये कब आएगा। क्योंकि मेरिट लिस्ट आएगा तभी तो आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। अभी तो केवल ऑनलाइन हो रहा है, अभी तो केवल आपने फैकल्टी चुना है, अभी तो आपने केवल ऑनलाइन किया है, अभी आपका कॉलेज में जाकर के एडमिशन कराना बाकी है, सारे डॉक्यूमेंट जमा करना बाकी है। वहाँ से आपको रोल नंबर, उसके अलावा फिर सेक्शन वगैरह मिलेंगे, फैकल्टी मिलेगी, ये सारी चीज़ें अभी नहीं होती हैं। कब होती है, तो मेरिट लिस्ट आने के बाद होती है। तो ये मेरिट लिस्ट आएगा कब, तो देखिए जब तक ये इंटर का ऑनलाइन चलता रहेगा तब तक मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। जैसे ही फाइनली इंटर एडमिशन का लास्ट डेट खत्म हो जाता है, वैसे ही इसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, वो भी पहला। और अगर पहले में आपका नाम आ गया तो फिर जाकर के एडमिशन करा लीजिए, अगर नहीं आया तो फिर दूसरे मेरिट लिस्ट का आपको इंतजार करना होगा, अगर दूसरे में भी नहीं आया तो फिर तीसरे का इंतजार करना होगा। लेकिन ये मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो ये ऑनलाइन खत्म होने के बाद ही आएगा। मान लीजिए एक बात मैं कह रहा हूं कि अगर 20 जून को फाइनली इंटर एडमिशन के लिए लास्ट डेट खत्म हो जाता है, तो जून के लास्ट होते होते 25, 27, 29 जून होते होते ये जो मेरिट लिस्ट है फर्स्ट, वो आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन खत्म होने के डेट के 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर फर्स्ट मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया जाता है।
अब चौथा सवाल कि बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन के लिए जो नया नियम लाया गया वो क्या है। तो पहले तो आप जान लीजिए कि स्नातक में एडमिशन के लिए जो नामांकन है, एडमिशन का कैलेंडर है, पूरे बिहार के लिए जारी कर दिया गया है। और इसके अनुसार जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा ग्रेजुएशन के लिए वो 9 जून को आएगा। लेकिन इसी बीच में एक नया बात, एक नई नियम भी आपके लिए बताया गया है कि अब जो स्टूडेंट चाहें तो 3 साल में भी स्नातक कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि स्नातक डिग्री के लिए आपको 4 साल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझना होगा आपको। देखिए ये चीज़ किसके लिए है, 4 साल अगर आप स्नातक में पूरा करते हैं तो आप उसके आगे अगर चाहें तो मास्टर्स की डिग्री, एमए, एमएससी, एमकॉम की डिग्री 1 साल में पूरा कर सकते हैं। और अगर आपने 3 साल में ही ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, चौथे साल में आप नहीं गए, तो आपको फिर एमए, एमएससी, एमकॉम करने के लिए कम से कम 2 साल का कोर्स करना होगा। यानी बात वही हुई, इधर से देखें या उधर से देखें। अगर 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो एमए, एमएससी, एमकॉम आपको करना होगा 2 साल में। अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको एमए, एमएससी, एमकॉम हो जाएगा 1 साल में। बस इतना ही फ़र्क है। और यही नहीं, 3 साल के ग्रेजुएशन करने के बाद आप चाहें तो इस स्नातक के आधार पर कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी वैकेंसी में जा सकते हैं, कोई भी बहाली में जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पहले की तरह। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।